जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही आज महाशिवरात्रि है और मौसम यहाँ पर काफ़ी सुहावना भी है, या यूं कहें तो काफ़ी बारिश के साथ में ख़राब भी है। और उसी की वजह से इंटरनेट थोड़ा बाधित है, और आज ऐसा भी हो सकता है कि आपको बीच कक्षा में कोई समस्या हो या बीच कक्षा में परेशानी हो सकती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग करने में दिक्कत आज आ रही है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, हर हर महादेव कह के उस समस्या से निपटेंगे। तो एक बार हर हर महादेव के साथ में शुरुआत करें। कुमारी बीरा, प्रीतम, यदुवंशी, रवि कुमार, विनेश नायक, मिस्टर राजपूत, जेपी कुमार, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके नाम के आगे जी भी लगाओ सर, आपने सिर्फ नाम लिख लिया। प्रीतम कनौजिया, अंजू ठाकुर, वाटिका सिंह, विशाल साक्या, IMRKN, प्रियंका पवार, सारे साथियों का बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और आप जानते हैं कि कल हमने बुक्स एंड ऑथर को पढ़ना शुरू किया था, आज उसका पार्ट 2 है। और बुक्स एंड ऑथर को याद करने के लिए साथी सिर्फ और सिर्फ एक तरीका क्या होगा, आपने कहा था कि भैया इसमें हम प्रॉमिस करते हैं नो ट्रिक्स, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और करना भी नहीं है। बस एक तरीका होगा कि आपको इनको रिपीट करना है, यानी कि रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। आप कितनी बार इसको रिवाइज कर लेंगे उतनी बार उतने ज़्यादा नाम याद होते चले जाएंगे। कुछ नाम भूलोगे, फिर एक बार रिपीट करोगे, फिर कुछ नाम याद आएंगे। यही इसका प्रोसेस है याद करने का, ताकि आप इनको समझ पाएं और एग्जाम में जब आपको विकल्प मिले तो आप उनका चयन कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करें, थम्स अप कर दीजिए आज की क्लास को। आज हम टॉपिक पर पहुंच चुके हैं आपका 16वें टॉपिक पर, यानी कि इसके बाद में हमारे क्या बोलेंगे, टोटल 27 टॉपिक है ना, 27, हाँ 27 टॉपिक हैं, 28 क्लासेस, क्योंकि बीच में एक आपका गैप आ गया था उस वजह से। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। कल की क्लास हमारी होगी अवार्ड्स, उसको भी हम 2 क्लास में करेंगे। तो आपको जो अवार्ड का PDF है वो मिल जाएगा, साथ ही आज शाम 7 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल पर, जिसको कमेंट में पिन कर दिया गया है। ओके बॉस, तो शुरू करते हैं बहुत ध्यान से आज की क्लास को। तो वही है, हमको ध्यान से पढ़ना है, हम जिसको मार्क करें उसको आपको मार्क रखना है, जिसको हम महत्वपूर्ण बताएं। ओके, देखिए प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, जो साथी प्लेयर्स हैं उनकी बुक्स SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप खिलाड़ियों की पुस्तक के आगे लिख लीजिए ऑल इंपॉर्टेंट, यानी कि सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सनी डेज, आइडियल्स, रन एंड रूइंस, ये किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर की बुक है, हम आपसे मार्क कर देते हैं। बहुत पूछी जाती है, रन एंड रूइंस पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर की बुक है, सुनील गावस्कर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की बुक है, काफ़ी पूछी जाती है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, देखिए राहुल द्रविड़ कैसा धीमा खेलते थे कि नहीं, आप जानते होंगे, उनको एक उपनाम दिया जाता द वॉल, या फिर उनको जम्मी भी कहा जाता है। यानी वो जम जाते थे एक बार क्रीज पर तो आपका जम ही जाते थे। ओके, जम जाते थे। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, राहुल द्रविड़। नो स्पिन, शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, स्पिनर गेंदबाज थे। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी है। लाइंड एंड स्ट्रेंथ, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे, ग्लेन मैकग्रा। ओके, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक विकेट कीपर या बोले ओपनिंग में उतरते थे मैथ्यू हेडन के साथ में। कंट्रोवर्सली, और शोएब अख्तर हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करता ही रहता, भारतीय टीम पे कुछ ना कुछ टिप्पणी कर देता है। ठीक है, आपका एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये रिकी पॉन्टिंग की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एट द क्लोज ऑफ प्ले। याद है जब एक बार 2003 का वर्ल्ड कप था तो आरोप लगे थे कि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग है, किस किसने सुना था ये? तो आप कहोगे भैया वो एकदम क्लोज खेलता था, क्लोज, क्लोज ऑफ प्ले कौन है? रिकी पॉन्टिंग। प्लेइंग इट माई वे, SSC द्वारा सबसे ज़्यादा रिपीट करी गई बुक है। एक बार हम आपका 2022 में CGL के लिए पढ़ा रहे थे चैन बैच में, तो हमने कह दिया हम एग्जामिनर होते तो तुमसे इस बार प्लेइंग इट माई वे बोलते हैं। तो पहली शिफ्ट पहला ही क्वेश्चन आया प्लेइंग इट माई वे, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ओके, तो सचिन तेंदुलकर हैं। अच्छा, उपनाम बताते रहो जिस खिलाड़ी का आपको पता हो, जैसे सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, या इनको बोलते हैं बॉम्बे बॉम्बर। क्या? क्योंकि ये बम्बई में जन्मे थे तो इनको बॉम्बे बॉम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, बॉम्बे बॉम्बर भी। आगे आएंगे, नाम हम आपसे पूछेंगे, मिटा देते हैं एक बार, और रिपीटेशन में नाम हम आपसे पूछेंगे कि आप ये नाम हमको बताएं। ठीक है, आगे आओगे। बिलीव, सुरेश रैना, खुद नहीं आपका, इनकी पुस्तक है, इनसे संबंधित है।
281 एक बार स्कोर किया था टेस्ट मैच में वीवीएस लक्ष्मण ने और उस पर एक किताब लिखी। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। महिला खिलाड़ियों की पुस्तकें सारी महत्वपूर्ण है। मिताली राज, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन। माइंड मास्टर चेस के खिलाड़ी हैं। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथन आनंद। सटलिंग टू द टॉप शटल से खेलती हैं कौन? पीवी सिंधु। स्टैंडिंग माई ग्राउंड ये मैथ्यू हेडन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह को आपको पता होना चाहिए, एक बार कैंसर हो गया था तो उनकी जिंदगी के उन्होंने लिखा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का टेस्ट। तो उस दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद की बुक है। अतिरिक्त बातें कोई ना करे भैया, रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, सिर्फ कक्षा पे फोकस करें। और किसी का उपनाम आपको पता है, जैसे युवराज सिंह को बोलते यूवी, क्या बोलते हैं? यूवी, यूवी बोलते हैं, यूवी, बहुत बढ़िया। तो फोकस करना है कक्षा पर, ठीक है? बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर आप अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ये समझ लेना। गोल तो मिटा देते हैं इसको, एक बार नाम बोलने का प्रयास करेंगे। कुछ नाम हमको याद होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ भूलेंगे और फिर हाथ रख के याद करना है इसको। कैसे याद रखेंगे? जैसे बचपन में करते थे, हाथ रख के। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस कौन दौड़ते थे? रेस दौड़ते थे मिल्खा सिंह जी। बताओ मिल्खा सिंह को आपका गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में कब मिला था पहली बार? 1958 में। अनब्रेकेबल भारत की महिला मुक्केबाज हैं आपका एमसी मैरी कॉम। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने एक शॉट लगाया था शूटिंग में, इस शॉट एट हिस्ट्री बुक को लिखा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली की है। सिक्स मशीन क्रिस गेल की है, बहुत छक्के मारते थे क्रिस गेल। नोवाक जोकोविच आपका टेनिस के खिलाड़ी हैं, सर्व टू विन। स्क्रीनशॉट लेते रहना जिन साथियों के पास में नोट्स नहीं है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बहुत प्रेरणा भरी कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। आपको पता होगा कि इनके द्वारा स्नैचिंग में जब इनका रेलवे पर इनके सामान को छीन रहे थे तो ये रेलवे ट्रैक पर गिर गई, जिससे इनके पैर कट गए थे। लेकिन पैर कट जाना किसी के हौसले को नहीं रोक सकता दोस्त। और ये कहाँ पहुँची? इन्होंने फिर आपका दुनिया की ऊंची चोटियों को फतह किया, जो हाईएस्ट पीक्स थी वहाँ पर पहुँची। तो ये कहते हैं कि भाई आपके जो हौसले हैं वही आपको आगे बढ़ाते हैं, बाकी कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। ए लॉन्ग इनिंग, विजय हजारे, ये रणजी के प्लेयर थे भारत में, जो रणजी मैच होते हैं जानते हो? यस और नो? यस और नो आप कहोगे हाँ जी। वाइड एंगल, ये अनिल कुंबले की बुक है। किसकी है? अनिल कुंबले की बुक है वाइड एंगल। ओके। रविचंद्रन अश्विन, अभी रिसेंट में जो बीपीएससी हुआ लास्ट टाइम और आपका सीपीओ, दोनों में पूछी गई ये बुक। आई हैव द स्ट्रीट्स, रविचंद्रन अश्विन। द धोनी टच, धोनी के जीवन पर महेंद्र सिंह धोनी। बताओ क्या उपनाम है महेंद्र सिंह धोनी का? महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बुक लिखी है भारत सुदर्शन ने। किसने? भारत सुदर्शन ने बुक लिखी है, भारत सुदर्शन ने। भारत सुदर्शन ने उस बुक को लिखा है, भारत सुदर्शन ने। भारत सुदर्शन ने। माही या कैप्टन कूल जिनको हम बोलते हैं, द हिटमैन, रोहित शर्मा के जीवन पर लिखी विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने। विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने लिखी है। ड्रीवन, विराट कोहली के जीवन पर आपका विजय लोकपल्ली ने लिखी है। फास्टर देन लाइटनिंग, लाइट से भी तेज कौन भागता है? उसेन बोल्ट, मतलब भागता नहीं है, बस ऐसी संज्ञा दे दी गई है। नो लिमिट्स, माइकल फेल्प्स, बताओ किस गेम से जुड़े हुए हैं? ये तैराकी से जुड़े हुए हैं और ये अकेले ऐसे पर्सन है जिनके साथ ही 28 मेडल्स हैं आपका, 28 मेडल्स, समझ रहे हो? जिसमें से 23 तो गोल्ड है ओलंपिक में। माइकल फेल्प्स यूएसए के तैराक है जिनको हम बोलते द गोल्डन सार्क, द गोल्डन सार्क। अनस्टॉपेबल, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, मारिया सारापोवा, ठीक है। द स्मॉल वंडर, दीपा कर्माकर की बुक है। इम्परफेक्ट, एसएससी द्वारा मोस्ट टाइम रिपीटेड बुक है, मोस्ट टाइम रिपीटेड है, ठीक है। क्या बोलोगे? इम्परफेक्ट। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा के जीवन पर बुक लिखी नवदीप गिल ने। गोल्डन गर्ल, ये लिखी पीटी उषा के जीवन पर लोकेश चौधरी ने। किसने? लोकेश चौधरी ने। ओके, लोकेश चौधरी। हम साइड हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ना। थम्स अप करिए जी भैया, हम इसको बार बार रिपीटेशन पर पढ़ेंगे, हाथ छिपा करके हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ना ही होगा दोस्त, पढ़ना ही होगा। ओके। ये चैंपियंस माइंड, ये यूएसए के भी टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, पीट सैम्प्रास। राफेल नडाल से हो गया आपका। राफेल नडाल, बताओ किस देश के टेनिस के खिलाड़ी हैं? राफेल नडाल, तो आप कहोगे भैया ये हैं आपका कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी थे। द विनिंग वे, हर्षा भोगले, एक आपका इंडियन क्रिकेटर थे, फिर कमेंटेटर हो गए। द विनिंग वे, द इनसाइडर, ये आकाश चोपड़ा की बुक है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नाम था, फिर कमेंटेटर हो गए। ए टॉच ऑफ टेनिस, निर्मल शेखर की बुक है। और माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ये अजीत वाडेकर की बुक है। किसकी है? अजीत वाडेकर की बुक है। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
माई क्रिकेटिंग ईयर्स। अभी क्रिकेट पर एक किताब लिखी गई आपका रिसेंट में, आपको पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ओ सॉरी, तो छुटका कर लो, छुटका, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, क्या बोलोगे? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किसने लिखी है बुक? तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक अभी रिसेंट में लिखी गई 2024 में। ये लिखी किताब रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा यूँ तो साथी आपका किसके लिए जाने जाते हैं? आपका हिस्टोरियन, हिस्टोरियन एक बहुत अच्छे, और इतिहास की किताबों के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है, इतिहास की किताबों के लिए। तो इनको हटाएंगे भैया, सॉरी, अजीत वाडेकर एंड निर्मल शेखर, निर्मल शेखर। हम आपसे पूछना शुरू करेंगे और कोशिश करना है बोलने का। सनी डेज, आइडियल्स, रन्स आपका एंड रूइंस, ये किसकी बुक है? सुनील गावस्कर की, सुनील गावस्कर की बुक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बताइए, कपिल देव की बुक है, कपिल देव की। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, ये राहुल द्रविड़ की है। नो स्पिन, ये आपका सेन बॉर्न की। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ ग्लेन मैग्रा। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट। कंट्रोवर्सली योर्स, कंट्रोवर्सी में कौन? शोएब अख्तर। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। क्या बोलोगे? सचिन तेंदुलकर। बिलीव किससे संबंधित है? सुरेश रैना। 281 एंड बियॉन्ड, BOS लक्ष्मण। माई स्टोरी माइकल क्लार्क। अनगार्डेड मिताली राज। प्लेइंग टू विन आपका साइना नेहवाल। माइंड मास्टर, ये क्या बोलोगे? विश्वनाथन आनंद। सेटलिंग टू द टॉप, PV सिंधु, सेटल से खेलती है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, मैथ्यू हैडन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। गोल, मेजर ध्यानचंद। कौन सा गेम खेलते थे मेजर ध्यानचंद? हॉकी। रेस ऑफ माई लाइफ, रेस से संबंधित मिल्खा सिंह, 1960 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे थे। अनब्रेकेबल, MC मैरी कॉम। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। सिक्स मशीन, क्रिस गेल। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। क्या बोलोगे? ए लॉन्ग इनिंग, विजय हजारे। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। आई हैव द स्ट्रीट, रविचंद्रन अश्विन, भारत के स्पिनर गेंदबाज। द धोनी टच, भारत सुदर्शन। धोनी टच। द हिटमैन बताइए, द हिटमैन बोलेंगे सारे। द हिटमैन, ये बोलेंगे आपका रोहित शर्मा के जीवन पर लिखी है किसने? आपका कृष्णन और विजयलोक पल्ली ने। ड्रीवन भी विजयलोक पल्ली ने। फास्टर देन लाइटनिंग, उसैन बोल्ट की बुक है। नो लिमिट्स, ये साथी आपका किसकी बुक है? माइकल फेल्प्स की। अनस्टॉपेबल, मारिया सारापोवा। द स्मॉल वंडर, दीपा कर्माकर। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर। गोल्डन बॉय, नवदीप सिंह के ऊपर किसने लिखी थी? आपका, सॉरी, नवदीप सिंह बोल रहा हूँ, वो नीरज चोपड़ा जी के ऊपर नवदीप सिंह ने लिखी थी। गोल्डन गर्ल, ये आपका लोकेश चौधरी ने लिखी। PT उषा, PT उषा बोले तो किस ओलंपिक में गई थी PT उषा? 1984 के ओलंपिक में, ये भी चौथे स्थान पर रह गई थी और 0.01 सेकंड से रह गई थी। तो समय का महत्व उसी को पता होता है जो रह जाता है। यह जैसे कि कोई छात्र है जो दशमलव अंकों से रह जाता है, वही उस महत्व को समझता है कि एक एक अंक का कितना महत्व है। PT उषा, पुरवल्ली कांति टेक परमिल उषा पूरा नाम है। ए चैंपियंस माइंड, ये आपका पीट सैम्प्रास। राफा, राफेल नडाल, ठीक है। द विनिंग वे, हर्षा भोगले। द इनसाइडर, आकाश चोपड़ा। ए टॉच ऑफ टेनिस, निर्मल शेखर। माई क्रिकेटिंग ईयर्स, अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर भारत के साथी किसी एक फॉर्मेट के कैप्टन रहे थे। क्या आप बता सकते हैं किस फॉर्मेट में कैप्टन थे वो? फटाफट से बताएं। क्या कह रहे हैं सर? गुनाहों का देवता किताब के बारे में मैंने पढ़ा, बता दीजिए इसका नाम गुनाहों का देवता क्यों रखा? ये लेखक से पूछना होगा आपको दोस्त, है ना। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट क्या बोलोगे? रामचंद्र गुहा की बुक है। थम्स अप करिए, कुछ हेल्प मिली। ऐसे ही मेमोराइज करेंगे, यही याद करने का तरीका है, यही याद करने का तरीका है, ओके। और ऐसी कोई बुक नहीं है जो SSC ने नहीं पूछी है। किसी किसी सेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता बुक्स के। CPO में तो ये होता है 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछ लेता बुक से। बुक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्त। भैया गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा है, बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको पढ़ना चाहिए। रोमांसिंग विद लाइफ, ये बॉलीवुड की हैं, ठीक है। रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद, भाई बहुत रोमांटिक आदमी थे देवानंद। उनको तुमने सुना होगा, उन पे आपका कोट बैन थे कि वो ब्लैक कलर नहीं पहन सकते थे। अभी तुम देखोगे तो ये कहोगे अरे भैया ये तो ऐसे इतने इतने सुंदर नहीं लगते, है ना, इतने भी हैंडसम नहीं है। लेकिन उस टाइम पर बहुत क्रेज था उनका, ठीक है, क्रेज था। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की है।
क्रैकिंग द कोड, ऐसे रख लो, कपूर खानदान में खुल्लम खुल्ला है सब। क्या बोलोगे? क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। यू आर द बेस्ट, ठीक है, यू आर द बेस्ट, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये भी अनुपम खेर ने लिखी है कि आप अपने आज के दिन को सबसे बेहतर मानिए। आज खुद से आप आज वादा करिए कि मैं हर रोज उठूंगा, एक टास्क लिखूंगा, मैं उसको पूरा करूंगा, ठीक है। तो आपका आज का दिन आप किस तरह से बिताते हैं, यही आपके साथी जीवन का निर्माण करेगा। आपकी आने वाली लाइफ डिपेंड करेगी उस आज पर, जिसको आप कैसे जीते हैं, कैसे उसमें एनर्जी आप लगाते हैं। ओके, एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बुक है, ठीक है, एक साधारण जिंदगी। द किस ऑफ लाइफ, बहुत बार एसएससी ने पूछी है, मैनी टाइम्स रिपीट है साथी। द किस ऑफ लाइफ किसकी है? इसको तो तुम बता ही दोगे, इमरान हाशमी की है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ते तो बता देते हैं। एन अनसूटेबल बॉय, ये करण जौहर की है। करण जौहर खुद अनसूटेबल है, ठीक है, उसकी हरकतें आप देखोगे, हाँ भैया अनसूटेबल है। लेकिन हमने आपको बताया था ये सूटेबल बॉय किसकी है, बताइए, ये सूटेबल बॉय किसकी है, सारे लोग बताएं, सबका आंसर आना चाहिए। हमने आपको बताया था सूटेबल बॉय, सूटेबल गर्ल, आपका गोल्डन गेट, टू राइव्स किसकी थी? विक्रम सेठ, बहुत बढ़िया। सबसे पहला आंसर किसने दिया? विक्रम सेठ, नाम बताइए। द बैचलर डैड, ये तुषार कपूर है, तुषार कपूर। द सबस्टांस एंड शैडो, दिलीप कुमार की बुक है। दिलीप कुमार आप जानते होंगे, वो मूवी देखी होगी आपने, सौदागर, ठीक है, राजकुमार के साथ में दिलीप कुमार दोनों दोस्त हैं। बैडमैन, गुलशन ग्रोवर, एसएससी ने बहुत बार रिपीट की है, बहुत बार पूछता है बैडमैन। देखो बॉलीवुड की मूवीज में बैडमैन का कैरेक्टर ही कौन निभाता था? तो वो गुलशन ग्रोवर निभाता था। हम डबल बॉक्स बना रहे हैं उसके लिए। हेलो 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 हेलो। द डेफिनेट, ये किसकी बुक है? अभी रिसेंट में बुक लिखी गई है, तो पूछे जाने के बहुत चांसेस रहेंगे। द डेफिनेट बुक किसकी है? मनोज वाजपेयी। आप इनकी एक्टिंग के कायल होंगे सारे लोग, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग ये करते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। सर जी सुनो जी, भाई साहब ऑडियो भेज दीजिए, सुन लेंगे। ऑडियो भेज दो। मनोज वाजपेयी की बुक है, ओके। अभिनेत्रियों की बात करते हैं, अभिनेत्रियों का क्या ही कहना, ठीक है, हीरोइंस की बात करते हैं भैया। अनफिनिश्ड, एसएससी ने सबसे ज्यादा बार रिपीट किए। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी बुक है? तो वो आपका प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है, पीसी की बुक है, पीसी की, प्रियंका चोपड़ा की। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, किसकी वाइफ है गौरी खान? तो ये शाहरुख खान की वाइफ है, शाहरुख खान की। माई लाइफ इन डिजाइन। प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर, आपका वो सैफ अली खान बार बार शादी कर लेता है, अभी लगता है कि फिर से शादी करने की तैयारी में है कोई। प्रेगनेंसी बाइबल, तो इसके भी बच्चे काफ़ी हुए करीना के। कितने बच्चे हैं करीना के? शुभम भाई, दो बच्चे हैं, अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। द मॉडर्न गुरुकुल, ये किसकी है? सोनाली बिंद्रा की बुक है, सोनाली बिंद्रा की। द ग्रेट इंडियन डाइट, शिल्पा शेट्टी, देखो बाबा रामदेव के साथ में योग करते हुए तुम अक्सर देखते होगे उनको, वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है, एकदम फिट रहती हैं योग वोग करके। मिसेस फनी बोन्स, बहुत पूछी जाने वाली किताब है, मिसेस फनी बोन्स। ट्विंकल खन्ना, ये किसकी वाइफ है भैया? द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, इनमें मुझे कन्फ्यूजन रहता है, ट्विंकल खन्ना में और एक और थी हीरोइन, वो एक नाम भूल गया अभी, क्या नाम है इसके जैसी जो हीरोइन है दूसरी? अक्षय कुमार की वाइफ का क्या नाम है? ट्विंकल खन्ना ही नाम है, और एक दूसरी और भी तो है ऐसी ही, इसके इन दोनों में हम कंफ्यूज रहते थे हमेशा से। रवीना टंडन, हाँ बिल्कुल ठीक बताया, यही है यही है, रवीना टंडन। मिसेज फनी बोन्स, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, बहुत पूछी जाती है भैया, ट्विंकल खन्ना की बुक है। वेलकम टू पैराडाइज, आलिया भट्ट ने रिसेंट में किताब लिखी, तो पूछे जाने के चांसेस फ्यूचर में बहुत रहेंगे। एडी फाइंड से होम, ये किसकी है? आलिया भट्ट की बुक है, आलिया भट्ट की बुक है। बुक ऑफ इंग्लिश राइटर्स, जो इंग्लिश ऑथर्स हैं। ए प्रॉमिस लैंड, ये किसकी है? बराक ओबामा की। बराक ओबामा भी किताब लिखते हैं, इनकी वाइफ मिशेल ओबामा भी किताब लिखती हैं। मिशेल ओबामा की बुक का नाम कौन बताएगा? मिशेल ओबामा, तो मिशेल ओबामा ने एक बुक लिखी है, मिशेल ओबामा ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है बिकमिंग। मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा, यहीं कहीं किनारे पे लिख लीजिए आप, मिशेल ओबामा, या अलग से अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप फिर एक पेज पर लिख लीजिए, ताकि आप बाद में उसको ऐड ऑन कर सकें अपने नोट्स में। बी कमिंग,
क्या बोलेंगे? मिशेल ओबामा, बिकमिंग। और बराक ओबामा की एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी एक आत्मकथा भी इन्होंने अपनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। एसएससी इसको बहुत रिपीट करता है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये किसकी बुक है? ऑटोबायोग्राफी है। ये बराक ओबामा, कहाँ के राष्ट्रपति रहे थे बराक ओबामा? यूएसए के राष्ट्रपति थे। क्या बोलोगे? क्या बता रहे हैं, दिखाओ। रवीना टंडन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पसंद करते थे। माई कन्फेशन लियो टॉलस्टॉय की बुक है। लियो टॉलस्टॉय ने एक बुक और लिखी है, वॉर एंड पीस। कौन सी बुक है इनकी? वॉर एंड पीस। गांधी जी से इनका बहुत अच्छा पत्राचार होता था। वॉर एंड पीस, गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित भी थे। द टेस्टामेंट पूछे, द टेस्टामेंट किसकी बुक है? क्या बोलेंगे? ये मार्गरेट एडवुड की बुक है। और मार्गरेट एडवुड ने एक बुक और लिखी 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये था आपका बुक ऑफ लाइव्स। बुक ऑफ लाइव्स, बुक ऑफ लाइव्स किसकी बुक है? बुक ऑफ लाइव्स, लाइव्स किसकी बुक है? ये मार्गरेट एटवुड की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ साथ ही आपका माइक टाइसन की बुक है। माइक टाइसन किससे थे? मुक्केबाजी से थे। अभी रिसेंट में इनकी एक फाइट भी हुई थी, किसके साथ में हुई थी बताओ? बहुत चर्चित फाइट रही थी, बहुत महंगी फाइट एक हुई थी अभी। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये बॉलीवुड की हीरोइन है कल्की कोचलिन, उसकी बुक है। द बेंच, ये मेघना मार्केल की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एसएससी बहुत बार रिपीट करता है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, ए रूम विद ए व्यू ई.एम. फॉस्टर, ठीक है। और इनकी एक बुक और बताई थी हमने, एक बुक पूछी थी हमने आपसे, ए पैसेज टू इंडिया, वो किसने लिखी है? ई.एम. फॉस्टर ने लिखी है, पैसेज टू इंडिया। ओके। हैरी पॉटर, जेके रोलिंग बहुत पूछी जाती है। इनकी जेके रोलिंग की एक किताब और याद रखना, फैंटेस्टिक बीस्ट्स। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक बीस्ट्स किसकी बुक है? फैंटेस्टिक बीस्ट्स किसकी बुक है? तो वो आपका जेके रोलिंग की बुक है। जेके रोलिंग जानते हो ना? जेके रोलिंग नाम सुना होगा आपने। हैरी पॉटर तो नाम सब नहीं सुना होगा। हैरी पॉटर वो मतलब मैंने देखी नहीं कभी, लेकिन हाँ कैरेक्टर्स मैंने देखे, वो झाड़ू बैठ के भाग जाता था। ओके। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग की है, जिन्होंने टाइम थ्योरी को समझाया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी है? स्टीफन हॉकिंग की बुक है, स्टीफन हॉकिंग की। द गोल्डन ईयर्स, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ, रस्किन बॉन्ड की बुक्स एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रुडियार्ड किपलिंग नहीं, रुडियार्ड किपलिंग नहीं, रुडियार्ड किपलिंग की बुक तो हमने आपको बताई थी जब हमने नेशनल पार्क आपको बताए थे। बताओ, रुडियार्ड किपलिंग की बुक हमने आपको द जंगल बुक बताई थी कि नहीं बताई थी? जंगल बुक, आप कहेंगे हाँ जी। द गोल्डन ईयर्स किसकी है? फटाफट से चलते हैं इसको, कक्षा बीच में ना रह जाए कहीं आपकी, ठीक है, गड़बड़ हो रही है। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। आपसे क्लास अच्छे से कनेक्ट हो पा रही है ना? आपको सर्वर में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं एक बार, फटाफट चलते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरेड। रिवॉल्यूशन 2020, ये हम आपको बता चुके थे। आई नो हाई द केज्ड वर्ड, पिंजरे में जो आपका पक्षी हैं वो कैसे गाते हैं, ये माया एंजेलो की बुक है। एसएससी सीपीओ ने दोनों वर्ष लगातार रिपीट किए। माई स्टोरी, कमला दास। नोडी एंड हिज कार, एनिड बिलिटन। आई मी एंड माई, जॉर्ज हैरिसन। ओलिवर ट्विस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी? चार्ल्स डिकेंस की बुक है। द अल्केमिस्ट, पाउलो कोलो। आपको ये दोनों किताबें पढ़नी चाहिए। द लॉन्गेस्ट रेस, टॉम सेल्टर की बुक है। स्वामी विवेकानंद ऑन द ईस्ट, ये मेरी लुइस बर्ग की बुक है, मेरी लुइस बर्ग। भैया हाथ छुपा के बोलना है, जब आप अपने नोट्स बनाए तो राइट साइड पर लिखना ऑथर को, बुक को लिखना एकदम लेफ्ट से, तो बोलेंगे थम्स अप। भैया बफ आ रहा है, बफ आ रहा है, बफ बफ बफ। शुभम भाई, हेलो, इनको भेजना शुभम को, देखो एक बार, बफ आ रहा है इसमें। भैया थम्स अप करके बताना एक बार, अभी क्या क्लियर हुई क्लास आप सब लोगों के लिए? थम्स अप करना सारे लोग जब सही हो जाए तो। अभी ठीक है? ओके ओके, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ये किसकी बुक है? ये हिलेरी क्लिंटन की बुक है। किसकी है? हिलेरी क्लिंटन, बहुत पूछी जाती है इनकी। ये गुन्नार मेडल की बुक है। ओके, गुन्नार मेडल की बुक है।
नीतिशार की बात करें, कामंदक की बुक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड ऑलवेज फेवरेट ऑफ एसएससी। बियॉन्ड रिलीजन, ये दलाई लामा की बुक है। दलाई लामा की काफी बुक पूछी जाती है। बियॉन्ड रिलीजन। अच्छा मुझे बताइए, दलाई लामा भारत में किस देश से आए थे? दलाई लामा भारत में किस देश से आए थे, जरा बता सकते हैं आप? तो आप कहोगे तिब्बत से आए। किस ईयर में आए थे भारतीय? तो आप कहेंगे 1959 में आए थे। कब आए थे? 1959 में। और इनको 30 वर्षों के बाद में, यानी कि नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था 1989 में। 1989 में। तो एक तो इनके आने का ईयर 1959, और एक इनको जो नोबेल मिला उसको भी नोट कर लीजिए 1989। काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इनकी और भी बुक है आपका, जैसे इनकी एक बुक है आपका दलाई लामा की, इनकी बुक है आपका द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखी है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस ये इन्हीं की बुक है। एक इन्होंने लिखी है द बुक ऑफ जॉय, आनंद के ऊपर लिख रहे हैं, द बुक ऑफ जॉय। बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? इन्होंने ही लिखी है। एक इनकी बुक अभी कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में आई थी पहले, ये नहीं, अभी उसको बताएंगे हम। वॉइस फॉर द वॉइसलेस। वॉइस फॉर द वॉइसलेस। वॉइस फॉर द वॉइसलेस इन्होंने लिखी है। और साथ ही आपका फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल ये किसने लिखी है? फ्रीडम इन एग्जाइल ये लिखी है आपका दलाई लामा ने। फ्रीडम इन एग्जाइल किसने? दलाई लामा ने, ठीक है। भैया रोनाल्डो की कौन सी बुक है? मोमेंट्स लिखी है साथी, उन्होंने मोमेंट्स बुक को लिखा है। अभी क्लियर है? अभी तो बफ नहीं है? थम्स अप करके बताइए मुझे एक बार, अभी ठीक है? फटाफट से थम्स अप करिए। मोमेंट्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये बुक्स एक बार स्क्रीनशॉट आप लेंगे। द बनियान ट्री, रस्किन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट बुक होगी, इंपॉर्टेंट बुक है। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई, इनको नोबेल प्राइज मिला था, आप सबको ये पता होना चाहिए, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में। क्या आप बता सकते हैं मलाला यूसुफजई को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस ईयर में मिला था? तो ईयर का आंसर आपका आएगा कि भैया वो ईयर था आपका 2014। भारत में एक आंदोलन चलाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो दोनों को सामूहिक रूप से दिया गया था, सामूहिक रूप से। ओके, 2023-24 की बुक्स पे आते हैं, कौन कौन सी चर्चित है फटाफट से पढ़ते हैं। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, जे साई दीपक ने लिखा है। शिवाजी, इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, वॉरियर किंग, वैभव पुरंदरे ने लिखा है, वैभव पुरंदरे ने। सलमान खान, किताब लिखी है देवप्रिया सान्याल ने। हाउ टू लिव योर लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड, इसकी बुक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, क्रिकेट की बुक है और स्पोर्ट्स की बुक हमेशा इंपॉर्टेंट है। माई इनिंग विद बीसीसीआई, विनोद रॉय। क्या बोलोगे? विनोद रॉय। टॉम ऑफ सैंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस किताब को, ये पहली हिंदी की बुक बनी थी जिसको आपका बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला हो, बुकर इंटरनेशनल प्राइज। इससे पहले हिंदी की कोई किताब नहीं थी, क्योंकि इन्होंने हिंदी में किताब लिखी थी, उसका नाम था रेत समाधि, और एक यूएसए की आपका लेखिका थी, उनका नाम है डेजी रॉकवेल, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, ठीक है। तो इनको मिला था आपका क्या, इसको मिला था बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इसी बुक को, बुकर इंटरनेशनल, बुकर इंटरनेशनल प्राइज, बुकर इंटरनेशनल 2022 में बुकर इंटरनेशनल प्राइज इस बुक को मिल चुका है। द मैवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, ये हम आपको बता चुके। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगर अगली महामारी आई जैसे अभी कोरोना आया था तो उससे कैसे बचाव होगा, बिल गेट्स ने बुक लिखी है, और बिल गेट्स की एक बुक का नाम है द रोड अहेड। क्या बोलोगे? द रोड अहेड। ये एक बिजनेस बुक है, जो लोग बिजनेस करने चाहते हैं तो उनको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। क्या बोलेंगे? द रोड अहेड, रोड अहेड। ओके, रोड अहेड। अभी तो नहीं है इंटरनेट का इशू, ठीक है ना सोहम भाई? अभी ओके, आगे आते हैं। 3000 स्टिचेस, ये बुक है आपका किसकी? सुधा मूर्ति की। पीछे डॉलर बहू भी होगी इनकी, पीछे छूट गया, सॉरी, डबल टिक हो गया, सॉरी, यहाँ पे आएंगे। सी ऑफ पॉपीज और द सैडो लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोनों ही, क्योंकि देखो द सैडो लाइन तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आपसे पूछें, जो लोग जानते हो, ज्ञानपीठ अवार्ड नाम आपने सुना है, जो 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसको स्टार्ट किया गया था 1965 में। तो ज्ञानपीठ, आप मुझे आगे क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जो हमारा 8th स्केड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेज हैं, तो आप कहोगे भैया उसमें 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो उन्हीं 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है 2018 में कि अंग्रेजी की सैडो लाइन को भी मिला है,
ये अंग्रेजी की एकमात्र किताब है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली एकमात्र बुक है ये, इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में। और किसी बुक को नहीं मिला। और क्योंकि प्रावधान यही है 8th शेड्यूल में मिलेगा, लेकिन इनके इस कार्य को आपका ज्ञानपीठ देने के लिए विवश हो गए, ऐसा समझे। अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर जी की बुक है, शशि थरूर जी की बुक है। अच्छा, हमने एक किताब बताई थी आपको, वेटिंग फॉर ए महात्मा। किसकी किताब बताई थी? वेटिंग फॉर ए महात्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शशि थरूर। और हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आप हमें शशि थरूर की कोई एक बुक बताएं, एक कोई बुक का नाम आप बताएं। जैसे हम कहें केरल गॉड्स ऑन कंट्री, ये बुक किसकी है? केरल गॉड्स ऑन कंट्री, ये बुक इनकी है, गॉड्स ऑन कंट्री। एक किताब इन्होंने लिखी थी बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी बहुत सारी। बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद। और यहीं पर हमको एक चीज़ और ध्यान आती है, आपका हम देखना चाहेंगे। पहली बात तो नाम लिखें, दिखाएं भैया किसने लिखा है। वाई एम हिंदू, ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये तो हम आपको बता चुके हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये भी हम आपको बता चुके हैं। एक साथी ने जिन्होंने लिखा है पैक्स इंडिका, इनका नाम है आपका ड्रीम लूप म्यूजिक। अरे भाई नाम तो अपना रखो कम से कम। पैक्स इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छा नाम साथी आपने हमको अभी मेमोराइज कराया है। पैक्स इंडिका, पैक्स इंडिका। प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडिट्री, ये लिखा है आपका साजिया, एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये आपका राधा यादव जी, हम आपको बता चुके, बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ पर हमको एक किताब और ध्यान आती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, वो किताब है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसको कहीं बॉक्स में बंद करो, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, क्योंकि इसका हमने क्वेश्चन भी आपके लिए आज लिया है। ये किसकी है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बुक है। और ये किताब इतनी चर्चित है कि इसको अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के पाठ्यक्रम में, वहाँ के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। वहाँ के सिलेबस में, किस यूनिवर्सिटी के बताइए फटाफट से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए के सिलेबस में ये शामिल है बुक। द डॉक्टर एंड द सेंट, ये अरुंधति रॉय। बर्ंट शुगर बहुत बार पूछी गई है, एसएससी मैनी टाइम्स इसको रिपीट करता है। बर्ंट शुगर किसकी है? अवनी दोषी की। द लाइट वी कैरी और बी कमिंग, ये दोनों किसकी है? मिशेल ओबामा की। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये हम आपको बता चुके हैं। सोर्स कोड बिल गेट्स की किताब है। कॉल ऑफ द गिर, ये परिमल नाथवानी की। आने वाले एग्जाम्स में कॉल ऑफ गिर अगले 1-2 वर्ष तक काफ़ी पूछी जाएगी, याद रखना, परिमल नाथवानी की, ठीक है। कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर। क्यू एंड ए, ये इस्लम डॉग मिलीनियर, किसकी बुक है? विकास स्वरूप की बुक है। क्यू एंड ए और ये अलग है आपका बुक, दोनों अलग अलग बुक हैं। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की बुक है, एसएससी ने बहुत बार रिपीट की है। डॉलर बहू, बताइए सुधा मूर्ति किसकी सास है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के, अभी रिसेंट में, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक की ये सास है। और सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड है वो इंडिया में बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो बताइए वो कौन सी संस्था चलाते हैं, कौन सी उनकी संस्था का क्या नाम है? तो इन्होंने लिखा है आपका डॉलर बहू को। और आपका दूसरी बुक है इनकी इंपॉर्टेंट, आपका 3000 स्टिचेस, 3000 टाके। स्टिचेस बोलते हैं ना जो टाके लगते हैं चोट के बाद में, हाँ जी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप और हिम्मत है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इनकी किताब, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर बहुत लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड, हम बता ही चुके हैं आपको, ये तो महत्वपूर्ण है, आप मान लेना। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। सोशल हारमोनी, नरेंद्र मोदी। और आपका लेटर्स टू सेल्फ, ये नरेंद्र मोदी जी की किताब है। आप हमें एक बात बताओ फटाफट से, सारे लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, कि हमने आपको एक किताब और बताई थी, कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट बुक भी हमने आपको बताई थी। तो आप कहेंगे भैया बहुत बढ़िया, भैया उनके हस्बैंड इन्फोसिस से हैं, बहुत बढ़िया, इन्फोसिस ही उनका है। एग्जाम वॉरियर्स बताई थी हमने आपको, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, ये किसकी किताबें हैं? वो नरेंद्र मोदी जी की किताबें हैं, ओके। मैकमोहन लाइन, कौन से 2 देशों के बीच में मैकमोहन लाइन? तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच में है। तो उसको लिखा है जे सिंह ने। 6 सस्पेक्ट्स, विकास स्वरूप। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सैलजा, के सैलजा हैं। स्मोक एंड एसिड, अमिताभ घोष हैं। ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव राव, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एसएससी बार बार रिपीट करता है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। जादूनामा, जावेद अख्तर, जादूनामा।
ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, क्योंकि हिस्टोरियन है बहुत अच्छे, विक्रम संपत, इन्होंने लिखा है। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालकृष्णन। अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा। लॉकडाउन लिरिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक और एसएससी इसको कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, अभी रिसेंट के एग्जाम्स में। संयुक्ता दास की बुक है, किसकी है? संयुक्ता दास की बुक है। आगे आएंगे। अष्टांग योग, ठीक है, क्या बोलेंगे? अष्टांग योग, डॉक्टर सोनू फोगाट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अनटोल्ड स्टोरी, राम बहादुर रॉय की है। राम बहादुर रॉय, जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाते थे तो हम कहते थे ना, राम बहादुर राय जी ने अपनी पुस्तक में ये जिक्र किया है। तो इन्होंने बहुत सारी हिडन स्टोरी लिखी है। जब संविधान बनता था, हम कई बार आपको बिंदु बताते थे पॉलिटी पढ़ाते समय। क्लोज कॉल्ड होम, प्रीति सेनॉय का है। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर, या द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, रस्किन बॉन्ड का। वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना हम बता चुके। द बुक ऑफ लाइफ, विवेक अग्निहोत्री की बुक है। मानसून, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अभय के की। किसकी? अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, यानी क्या प्रोटोकॉल रहता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने निर्णय लेते हैं, वो नीरजा चौधरी ने लिखा है। रेबल्स अगेंस्ट द राज, रेबल्स बोलते हैं विद्रोही को, ठीक है, राज के विद्रोही, यानी कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध में जो लोग खड़े हुए थे, रामचंद्र गुहा ने इतिहास की पुस्तक लिखी है। फॉर्क्स इन द रोड, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं सी रंगराजन। द लाइट वी कैरी, क्या बोलेंगे? ये मिसेल ओबामा की है, बिकमिंग भी नहीं की, हमने बताया आपको। ब्रेकिंग द माउल्ड, रोहित लांबा। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर ए के भट्टाचार्य। और फूलांगे, ये क्या है? देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में पढ़ लोगे ना तुम, थम्स अप करो जी भैया, इतने तो होशियार हम हैं। एसएससी का एग्जाम देंगे और अंग्रेजी पढ़नी हमसे ना आए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी तो एक बार को मान सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, इंग्लिश में भी लिखो। हैं? किसको? क्या रह गया? ये वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज को देखो इंग्लिश में ऐसे लिखना है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो याद भी जल्दी हो जाएगा। भैया एक बात बताओ यार, तुम वेलकम पढ़ रहे हो, पढ़, अच्छा हिंदी पढ़ भी नहीं पाते हो, तो बड़ी फिर तो व्यथा है। ऐसा हो नहीं सकता वैसे, है ना? इतना भी मतलब एकदम ब्रिटिश नहीं बन जाना है कि हमको तो पढ़ना ही नहीं आता, देवनागरी लिपि का वै हम समझते ही नहीं है, वै लेके मैंने वेलकम होता है। मान जाओ तुम, ऐसे ही मान जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इफ गॉड वाज ए बैंकर, रवि सुब्रमण्यम की बुक है। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क, ये है सिद्धार्थ सांघवी की बुक। द माउंटेन ऑफ लाइट, सीपीओ ने लगातार 2 वर्ष पूछा है इसको, द माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक है, इंदु सुंदर सेन की बुक है। आई नो, वाह क्या बोलोगे, वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, जो पिंजरे के पक्षी वो कैसे गाते, माया है ये भी एक तरह की। बिली क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। द मूर्स लास्ट साई, सलमान रश्दी की बुक है। किसकी है? सलमान रश्दी की बुक है। रिसेंट में बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। ऑन राइटिंग, ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, स्टीफन किंग की है। ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम, अर्जुन सिंह। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई, मोहम्मद अली, मुक्केबाज थे, मोहम्मद अली एक मुक्केबाज थे, उन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, उन्होंने द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई। नेक्स्ट, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ए नॉवेल, विक्रम चंद्रा की बुक है। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण। देखिए देवदत्त पट्टनायक को आपने कभी सुना है? यस और नो? देवदत्त पट्टनायक ये माइथोलॉजी पे बहुत बोलते हैं, ठीक है, कि भाई जो ईश्वर है कैसे उनका मतलब किस तरह से लोगों ने उनका क्या बनाया, अपने अपने किस तरह से उनको मतलब प्रयोग किया गया, वो किस शक्ति के प्रतीक हैं, किस चीज़ पे, उस प्रतीक पर उन्होंने बहुत व्याख्या की है। ठीक है, तो देवदत्त पट्टनायक बहुत ज़बरदस्त आदमी है, इनकी बहुत सारी बुक लिखी हैं। सीता भी लिखी है इन्होंने, इन्होंने किताब लिखी है माई गीता, मेरी गीता बुक भी इन्होंने लिखी है, मेरी गीता। एक किताब है इनकी जया, क्या बोलोगे? जया बुक किसकी है? जया वो इन्हीं की है। एक बुक इन्होंने लिखी है द प्रेग्नेंट किंग, ये 2 लेखक हैं जो एसएससी बार बार पूछती भी है। द प्रेग्नेंट किंग ये किसकी है? तो ये भी इन्हीं की बुक है, द प्रेग्नेंट किंग। ठीक है, एक इनकी किताब है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, ऐसे ही इन्होंने विष्णु भगवान जी के लिए भी लिखी है, 7 सीक्रेट्स ऑफ भगवान विष्णु। आप शिवा याद रखेंगे तो भी याद हो जाएगा। ऐसे ही फिक्शन लिखते हैं अमीश त्रिपाठी, आपको पता हो अमीश त्रिपाठी क्या लिखते हैं? वो बताते हैं कि भगवान कैसे बने,
एक आम इंसान से भगवान कैसे बने, वो अपना फिक्शन लिखते हैं। जैसे भगवान शिव हैं तो वो कैसे बने, वो कश्मीर में मेलुहा जगह पर रहते थे, वहाँ अपने कबीले की रक्षा करते हुए किस तरह से उनको देवता का स्वरूप प्रदान हुआ, तो वो फिक्शन लिखते हैं। अमीश त्रिपाठी, उनको भी लिखना कहीं किनारे पे बॉक्स बना के, अमीश त्रिपाठी, उनकी बुक्स को भी लिखना। अमीश त्रिपाठी, उनकी किताबें भी बहुत चर्चित हैं भारत में। अमीश त्रिपाठी, तो कौन कौन सी बुक लिखी है अमीश त्रिपाठी ने? एक बुक तो अमीश त्रिपाठी की है आपका, हिंदी वाले लिख लेना, इंग्लिश में नाम लिख देते हैं, ठीक है। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इमोर्टल्स, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा क्या बोले, सॉरी, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ऑफ मेलुहा। मेलुहा एक जगह है कश्मीर में, तो इसको बोलते हैं मेलुहा के मृत्युंजय, उनको कहा जाता है ना मृत्युंजय, मेलुहा के मृत्युंजय, क्या बोलेंगे, मेलुहा के मृत्युंजय। अमीश त्रिपाठी हो गए। एक इन्होंने लिखी है आपका सीक्रेट ऑफ नागाज, सीक्रेट्स, सीक्रेट ऑफ नागाज, नागाओं का रहस्य, लिखो, जो नागा बाबा होते हैं उनके ऊपर लिखा है नागाओं का रहस्य। एक किताब इन्होंने लिखी है ओथ ऑफ वायुपुत्राज, ओथ ऑफ वायुपुत्राज, यानी वायुपुत्रों की शपथ, लिखो, वायुपुत्रों की शपथ, इन्होंने लिखा है किताब। एक किताब इन्होंने लिखा है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता, इनके ऊपर किताब लिखी है, ठीक है। और आपका रावण के ऊपर किताब इन्होंने लिखी है, रावण के ऊपर, रावण के ऊपर लिखी है। और हाँ, एक भगवान श्री राम के ऊपर भी लिखी है, उसको लिखा था द स्क्वाइन ऑफ इक्ष्वाकु, द स्क्वाइन ऑफ इक्ष्वाकु, यानी कि इक्ष्वाकु के वंशज, स्क्वाइन ऑफ इक्ष्वाकु, स्क्वाइन ऑफ इक्ष्वाकु, ये किताब किसने लिखी है, इन्होंने लिखी है। अमीश त्रिपाठी फिक्शन लिखते हैं, देश में बहुत पॉपुलर है, इनका फिक्शन बहुत पढ़ा जाता है। बात क्लियर है, बोलेंगे भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए कुछ बोल दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए यार कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या, हिस्ट्री में हमने कितना अच्छा से पढ़ाया था, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। इसमें आज़ाद शब्द को आप समझिए और आज़ाद शब्द के मायने समझिए। आपको जिस तरह से अपनी आज़ादी ज़िंदगी में चाहिए, उस तरह से हम आपको समझा सकते हैं कि आप दूसरे की भी आज़ादी की उतनी ही चिंता और फिक्र करना, ठीक है। आज हम इतना कह सकते हैं आज़ाद नाम पर उनके जीवन पर, कि आपको अपना जीवन आज़ाद होकर जीना है, किन्हीं विचारों में दब के, आपके ऊपर जो थोपे गए विचार हैं उनको त्याग करके जीना है। जैसे हम कल कक्षा में भी साथियों को बता रहे थे टारगेट बैच में, कि इस पूरे, आप एक समुंदर के किनारे जाइए, समुद्र के किनारे आप रेत का एक कण उठाइए, अब सोचिए वो रेत का कण उस पूरी पृथ्वी जिस पर आप रह रहे हैं उसकी तुलना में वो कितना बड़ा है। क्या आप तुलना कर सकते हैं, यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया, वो कण तो अत्यंत सूक्ष्म है, उस कण को ऐसे लगता है कि कोई महत्व तो उसका है, उस प्रकृति में उसका योगदान तो है, लेकिन एकदम से नगण्य मालूम पड़ता है। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी, आप इस यूनिवर्स को देखेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे, इस पूरे यूनिवर्स में आप जानते हैं कि खरबों आपका आकाश गंगाएं हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा है जिसको आप एंड्रोमेडा बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ऐसी ही खरबों आकाश गंगाएं और हैं। जैसा हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम है, ऐसे ही इस यूनिवर्स में बहुत सारे खरबों सोलर सिस्टम है। अब हम आते हैं, हमारा एक सूर्य है, उस सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं आप जानते हैं, जिनको हम 8 ग्रह कहते हैं, उनमें से एक पृथ्वी है। यानी आप समझना हम इस यूनिवर्स का कौन सा हिस्सा हो गए। हम एक पृथ्वी पे आ गए हैं जो एक छोटी सी है, किसकी, सूरज की तुलना में। इस पृथ्वी पर 71% पर पानी है और 29% पर लैंड्स हैं, लगभग 29% में आपका 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं। वो 7 महाद्वीप बटे हुए हैं 200 से ज़्यादा देशों में। उन देशों में से एक देश, हमारा देश भारत है, वह भारत भी 28 राज्यों में बटा हुआ है। उन 28 राज्यों में एक आपका शहर और फिर आपका एक गांव भी है। उस गांव में आपका एक घर है जहां से बैठ के आप ये कक्षा कर रहे हैं, या एक जगह है जिस लाइब्रेरी से बैठ के आप ये कक्षा कर रहे हैं। तो क्या आपका इतना छोटा सा हिस्सा जो था वो दुनिया में नफरत फैलाने के लिए आप पैदा हुए थे? क्या दुनिया में आप जातियों में, धर्म में बंटने के लिए पैदा हुए थे? क्या आप लोगों में कमतरी का भाव देखने के लिए पैदा हुए थे? क्या आप लोगों के अंदर डर का माहौल बनाने के लिए पैदा हुए थे? या आप इस इंसानियत को और खूबसूरत बनाने के लिए पैदा हुए थे? सबसे ज़्यादा आईक्यू इस ह्यूमन बीइंग को दिया इस नेचर ने, इस प्रकृति ने, उस सृष्टि के निर्माता ने। तो जिसको ये मिला सबसे ज़्यादा, वह इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है? वह इसका इस्तेमाल कर रहा है नफरत फैलाने में। तो मैं तुमसे बस इतना बात कहूँगा कि आप आज़ाद रहना
और दूसरों की भी आज़ादी का सम्मान करना, कि सबको आज़ादी से रहने का, और वो आज़ादी सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है, और सबको मिलनी चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, सलीम अली, क्योंकि साथी ये पक्षियों से बहुत लगाव रखते थे, तो स्पैरो एक पक्षी है, एक पक्षी है, ओके। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान, एनिमल फॉर्म, बहुत बार एसएससी ने रिपीट की है, जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, 1984 भी इन्होंने एक बुक लिखी है, 1984, जॉर्ज ऑरवेल ने, कौन सी, 19, ये मत सोच लेना 1984 में लिखी है, बुक का नाम है इनकी का। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये एक बुक किसकी है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की बुक है, बहुत बार पूछी गई है, मतलब पूछी तो ये सभी गई है, लेकिन ये मोस्ट टाइम रिपीटेड है, सॉरी द जोया फैक्टर को हमने मार्क नहीं किया, द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। क्या बोलोगे, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मैरिनो, क्या बोलोगे, आगे आएंगे। द पैराडाइज ऑफ फूड, ये खालिद जावेद की बुक है। ए लाइफ ऑफ द जीनियस, हु मैन द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, यूट्यूब पे मूवी है, इसको देखना, भारत के महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनके जीवन पर इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इन्होंने इनफाइनाइट की वैल्यू को भी फिक्स कर दिया था, इक्वल्स टू -1/12, और मैथ्स में जो गैंट सीरीज होती है उसका प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध किया था कि इन्फिनिटी की भी वैल्यू होती है, तो इसीलिए इनके ऊपर एक आपका मूवी भी और एक बुक भी लिखी गई है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसको अनंत का भी मान पता था, ठीक है। आगे आएंगे। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है, बोलेंगे फ्रीडम इन एग्जाइल। सर जी मेरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो भाई फिर तुमको मतलब तुम इतना ध्यान कैसे दे सकते हो, तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं होना चाहिए। तुम एक बार बोलो भैया हम एक डायलॉग सुनाओ किसी वेब सीरीज का, जबरदस्त सा, ठीक है, एक वेब सीरीज आई थी हाउस ऑफ द कार्ड्स, तो उसमें जो कैरेक्टर वो सूट वूट में रहता है, तुमने देखा हो, उसका डायलॉग सुनाते हैं तुम्हें, बताओ। बगावत हर तरफ से है, क्लियर, जो, रूसो, लेकिन मुझे अपने मकसद से भटकना नहीं है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, फिर भले ही मुझे ये अकेले क्यों ना करना पड़े। थोड़ा चिल होके रहो यार, जिंदगी में दूसरों की बातों से इतना प्रभावित हो जाओगे तो मकसद को भूल जाओगे, अपने लक्ष्य को भूल जाओगे। मकसद नहीं भूलना है ना, अपना जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, जो अच्छा करना चाहते हो वो, उसके लिए आगे बढ़ो। बाकी दुनिया क्या कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया, यदि तुम यह सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम केवल इसीलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो ना विजय में सुखी हो ना पराजय में दुखी हो, वही स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ बनिए और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कौन क्या कह रहा है, आप आगे बढ़ने का जज्बा रखो दोस्त, आगे बढ़ने का, आगे आओ। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन किसके फादर साहब है, किसके फादर साहब है बताएंगे, क्या बोलेंगे आपका, हरिवंश राय बच्चन। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। लाइफ ऑफ पाई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैनी टाइम्स रिपीट होती है, क्या बोलोगे, यान मार्टेल की बुक है। दुखद कहानी ओथेलो किसकी है, विलियम शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, कालिदास को। और आपका विलियम शेक्सपियर की बुक है ओथेलो। मैकबेथ भी एक इनकी है, मैकबेथ पे शायद एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड की, बताओ तो, या कौन सी पे बनी थी, मैकबेथ भी बनी थी ना, हाँ, कौन सी मूवी थी बताओ, शायद हैदर नाम है, मैकबेथ। एक इनकी किताब है जूलियस सीजर, जूलियस, क्या बोलोगे, जूलियस सीजर है आपका। जूलियस सीजर किसकी बुक है, इन्हीं की बुक है आपका। एक बुक है किंग लियर, किंग लियर किसकी बुक है, किंग लियर राजा होता है, उसकी 3 बेटी होती हैं, वो जिसको प्यार नहीं करता वही अंतिम समय में उसको सपोर्ट करती है। एक इनकी प्रेम कहानी है रोमियो जूलियट, दुनिया में चर्चित कहानी है, ठीक है, रोमियो जूलियट, युवावस्था में सब रोमियो हो जाते हैं मैक्सिमम लोग, और मैक्सिमम जूलियट हो जाती हैं। क्या बोलोगे, जूलियस सीजर, किंग लियर, रोमियो जूलियट, और भी बहुत सारी किताब थी इनकी। मैकबेथ थी, बीए में, बीए वाले साथियों को पता होगा जिन्होंने बीए किया होगा, है ना, बीए में इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा होगा। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे, ओलिवर ट्विस्ट, ये चार्ल्स डिंकेज हो गया। स्त्री पुलिस तुलना बहुत पूछी जाती है, एसएससी द्वारा बहुत बार रिपीट है, ताराबाई सिंधे की। लज्जा हम आपको बता चुके थे। सेट बॉय फ्री, ये किसकी है, आपका जानी मार की बुक है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है मृत्युंजय, बहुत चर्चित है। इसके आने वाले वर्षों में पूछे जाने के बहुत चांसेस रहेंगे भैया, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन,
द वर्गीज कुरियन, जिन्होंने भारत में, साथी आपको याद होगा, ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिन्होंने भारत में, जिनको जाना जाता है किसके लिए, श्वेत क्रांति के लिए, 1970। ये उनके शिष्य थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। बॉयज डोंट क्राई मेघना पंत की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे, बॉयज डोंट क्राई। बर्ंट शुगर अबनी दोषी इंपॉर्टेंट बुक है। सीयू की, ये तो प्रायत्ता वृत्तांत लिखा हर्षवर्धन के समय पर जो हिंसांग भारत घूमने आया। छीलते हुए अपने को, हिंदी साहित्य की किताब है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, ये क्या बोलोगे, फ़कीर हसन की बुक है। अच्छा, हमने एक चीज़ शामिल नहीं किया, अभी हमको हिंदी साहित्य से याद आया, याद रखना, आप हमको 1-2 क्लास के बाद में याद बता देंगे कि भैया आपने कुछ हिंदी के लेखक भी कराने के लिए कहा था, उनको ज़रूर करा दें। तो हम किसी एक क्लास में 1-2 स्लाइड लिख के आपको दे देंगे, हिंदी के लेखक और उनकी कौन कौन से हिंदी के लेखक पूछे जाते हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 50 से 60 आपको वो ऑथर्स और उनकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। थम्सअप करे जी भैया, बता देंगे, थम्सअप करे जी, याद दिला देंगे हम आपको, क्योंकि हमने इसमें शामिल नहीं किया उसको। मैन इन वाइट मुकुल केसवन की है। विशेष कोड निरुपमा यादव की है। ए फाइन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी है, ए फाइन बैलेंस, ये है आपका रोहिंटन मिस्त्री की बुक। आतिशे चनार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है। आज़ादी अरुंधति रॉय, आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सी ऑफ पॉपीज हम बता चुके, हाउ टू लिव योर लाइफ बता चुके, लेटर्स टू सेल्फ बता चुके, अम्बेडकरी लाइफ बता चुके, स्त्री पुरुष तुलना बता चुके। इन कस्टडी अनिता देसाई, ठीक है, अमिता देसाई की बुक है। ए लीजेंड एंड ए सिंबल अरविंदो घोष की है। वन से डांस एलेग्रा केंट की है। द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ वारलेसी यशोधरा डालमिया की बुक है। द फॉरगेटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक रविंद्र भलारी। लॉन फॉक्स डांसिंग इंपॉर्टेंट बुक रहेगी रस्किन बॉन्ड की। आत्मकथा बुक लिखी है अन्ना चांडी ने। अभी एक आपका एम के स्टालिन कहाँ के सीएम है बताओ, उनगलिन ओरुवन उनकी बुक है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के हैं। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, यानी कि 1757 के इतिहास से लेकर के 1947 तक का इतिहास और उसके बाद का, शेखर बंदोपाध्याय ने लिखा है। संगीत सुधाकर हरिपाल ने। संग्रह चूड़ामणि, ए लाइफ ए पार्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ए लाइफ ए पार्ट, वुमेन, जो साथी है कुछ नाम हमने चिन्हित करें, ये बार बार रिपीट होने वाले नाम है एसएससी एग्जाम्स में, ठीक है। वंस अपॉन ए लाइफ, भैया इस सीरीज के बाद में क्या शुरू करोगे, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। क्या बोलेंगे, वंस अपॉन ए लाइफ, तेमसुआ आओ की बात है। अनलेडी लाइक, राधिका वाज की किताब है, इंपॉर्टेंट, राधिका वाज की किताब है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये पीछे भी आई थी अभी, चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी की बुक है। किसकी है, चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी की बुक है, चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी की। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की बुक है। द ओथ ऑफ वायुपुत्राज, ये रही किताब, ये हम बता रहे थे, अमीश त्रिपाठी किताबें पूछी जाती है। द दोज प्राइजी ठाकुर गर्ल्स, आपका अनुजा चौहान। अलोंग द रेड रिवर, सबित गोस्वामी। चाणक्यास चैंट, ये चाणक्य नीति है साथी, चाणक्यास चैंट, अश्विन सांघी, बहुत इंपॉर्टेंट। मेकिंग इंडिया ऑसम, चेतन भगत। एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल। ए लाइफ मिस स्पेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। बलूटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ मिस स्पेंट, एसएससी अंग्रेजी में पूछती है। हिंदी नाम कौन बताएगा इस किताब का, वो हीरो है क्लास का जो उसका हिंदी नाम बता दे। भैया क्या इससे एसएससी जीडी हो जाएगा, किससे, इसी एक क्लास से नहीं होगा, किसी एक क्लास से नहीं होगा। हाँ, आपने पूरी सारी क्लासेस को किया है और फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो जीडी क्या, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो जाएगा, कोई भी, कोई भी। बोलेंगे भी फटाफट से, भैया अतिरिक्त बातें मत करो, ये इधर उधर की बातें मत करो, शादी करूंगा नहीं करूंगी ये वो नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। बोलेंगे ए लाइफ मिस स्पेंट, बलूटा, दया पावर। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माइक टाइसन, ये बता चुके। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कहाँ के थे नेल्सन मंडेला, 24 साल जेल में रहे लेकिन बाद में राष्ट्रपति बने अफ्रीका के, ठीक है। तो जर्नी लंबी हो सकती है लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है वो प्राप्त हो जाए तो बड़ी चीज़ है। टोटल रिकॉल, बॉडी बिल्डर रहे थे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आपने देखा होगा, मिस्टर ओलंपिया रहे थे कई बार, जैसे रोनी कोलमैन है उसी की तरह। इफ़ गॉड वाज ए बैंकर, ये रवि सुब्रमण्यम, ये पहली किताब यही थी, पहली किताब ही यही थी। अभी देखते हैं रिसेंट बुक्स 2024-25, ये सारी पढ़नी है भैया, लिखिए सभी किताबों को पढ़ेंगे, पढ़नी वो सारी भी हैं, लेकिन जब रिवीजन करो तो जो हमने बॉक्स बनाया है उसको आप प्रायोरिटी पर रखेंगे, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जितनी भी न्यू बुक्स हैं वो सारी देखनी है। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की है, ठीक है। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी की। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी। लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले।
वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू। स्टम्प्ड, सैयद किरमानी, पूर्व क्रिकेटर, फ्लॉप क्रिकेटर थे, 1983 के टाइम पे थे। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक। क्या बोलोगे? दीपा मलिक। सी फॉर हर, सी एक किताब लिखी है इसके टाइम पे, इसके साथ ही लिखी गई थी, सी फॉर हर, ये भी नोट करना। सी फॉर हर बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका रश्मि त्रिवेदी जी ने। ये अभी रिसेंट में किताबें आई हैं, अभी बहुत चर्चित किताब है, रश्मि त्रिवेदी की बुक है, रश्मि त्रिवेदी की। पहले देख लेते हैं हम, इसमें है तो नहीं तो हम नोट कराते हैं फिर आपको। विटनेस, साक्षी मलिक की बुक है, साक्षी मलिक की। लियो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, PS रमन की बुक है। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। द वन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे क्योंकि क्रिकेट की बुक है, याद रख लेना। ओके। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा, कॉल ऑफ गिर, परिमल नाथवानी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भीम सिंह, राज्यसभा से आपका MP हैं। एडी फाइंड से होम, आलिया भट्ट। महा स्वप्निकुडू, P विक्रम। एक समुंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, MM नरवणे। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं क्या ली जा सकती हैं? जया जेटली। संस्कृति के आयाम, ये है आपका कौन? ये है आपका मनोरम मिश्रा। एक किताब और लिखी गई, संस्कृति का 5वां अध्याय, यही नोट कर लो उसको। संस्कृति का 5वां अध्याय, संस्कृति का 5वां अध्याय, डॉक्टर प्रतिभा ओझा ने लिखी है। 5वां अध्याय अभी बहुत बेस्ट सेलिंग बुक रही, इंडिया में बहुत सेल हुई है। ये कौन थी? डॉक्टर प्रतिभा ओझा, डॉक्टर प्रतिभा ओझा। जो रिसेंट में बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं रिसेंट में, तो करंट अफेयर्स में भी और आपका स्टैटिक GK में उन क्वेश्चन को पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है। संस्कृति के आयाम और संस्कृति का 5वां अध्याय। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, 3 है 3, क्या बोलोगे? 3 कैंपेन्स। MJ अकबर ने लिखी है द बुक ऑफ कपेशन, ये दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी ने एक साथ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। मनोज वाजपेयी की द डेफिनेट हम आपको बता चुके। पावर विद इन, ये डॉक्टर आल सुब्रमण्यम की रही। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है बानू मुश्ताक को, और उनका कौन सा आपका कहानी संग्रह है? हार्ट लैम्प। क्या बोलोगे? हार्ट लैम्प। ठीक है। और ये किस भाषा का है? कन्नड़ का, कन्नड़ का है। अब हम आपको कुछ बुक्स बता देते हैं, हमको लग रहा है इसमें नहीं है शामिल, बता देते हैं हम आपको, लिखना। अभी रिसेंट में जो बुक आई, एक किताब आई थी आपका वाइल्ड फिक्शंस, वाइल्ड फिक्शंस, वाइल्ड फिक्शंस, अभी रिसेंट में 2025 की बुक हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत चर्चित रही हो। ठीक है। और ये थी आपका अमिताभ घोष की किताब, अमिताभ घोष की किताब रही, अमिताभ घोष की किताब है द वाइल्ड फिक्शंस। ठीक है। एक किताब लिखी गई छौंक, इंडिया की साथी इकोनॉमिक्स के ऊपर, छौंक किताब, वो लिखी है भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी ने उस किताब को लिखा है। किसने? अभिजीत बनर्जी ने उस किताब को लिखा है, छौंक को। किसको? छौंक को। एक किताब है मदर मैरी, तो मैंने आपको बता दी अभी, मदर मैरी कम्स टू मी, वो किसकी थी? अरुंधति रॉय की थी। एक किताब लिखो विटनेस, विटनेस रिसेंट में आई आपका, वो थी साक्षी मलिक की, ये भी शायद इसमें शामिल थी ना, साक्षी मलिक की किताब, साक्षी मलिक की किताब। ठीक है। साक्षी मलिक की एक किताब लिखो, इंडिया एट द रेट 2047, इंडिया एट द रेट 2047, ये किसकी बुक है? ये बुक है SP शर्मा की। किसकी है? SP शर्मा की बुक है, SP शर्मा की बुक है। ओके। और इसमें हम कहेंगे 5-6 किताबों में द वन, शिखर धवन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार आप ले, बताइए जी। प्राचीन भारत के लेखक, ये क्वेश्चन तो हम कल का क्वेश्चन करा चुके थे आपको। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक प्रकाशित की? ध्यान आएगा आपको, नाम अगर ध्यान से पढ़े होंगे आपने। किसकी है? ताराबाई शिंदे की बुक है, ताराबाई शिंदे। लीलावती, ये कल का क्वेश्चन हो गया, भास्कराचार्य सेकंड, फैजी ने इसका अनुवाद किया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बताइए MS धोनी है क्या? नहीं जी, धोनी टच लिखी है भारत सुदर्शन ने। युवराज सिंह ने लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मोहम्मद कैफ की कोई बुक नहीं आपका, सॉरी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ही तो पूछा है, तो युवराज सिंह हो जाएंगे ना ठीक आंसर। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कौन सी किताब लिखी है? डेमोक्रेसी 11 लिखी है, प्लेइंग इट माई वे लिखी है, रन्स एंड रूइंस लिखी है, रन्स एंड रूइंस। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। किसने? रामचंद्र गुहा ने। क्रैकिंग द कोड राजकुमार राव की बुक है, अमित साध की बुक है, सुशांत सिंह राजपूत या आयुष्मान खुराना की बुक है? आयुष्मान खुराना की बुक है। द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी राज, ये किसकी है आपका? तो आप कहेंगे भैया टिंकल खरंद। नरेंद्र रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। झुम्पा लाहिड़ी की द लो लैंड पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। ओलिवर ट्विस्ट किसकी है? चार्ल्स डिकेंस की है।
डिफेंस नहीं, डिफेंस इंग्लिश में भी गलत लिखा हुआ है, चार्ल्स डिकेंस होगा भैया, चार्ल्स डिकेंस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मकथात्मक कृति है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है? कौन सी? वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? क्रॉनिकल लिखा है क्या उन्होंने? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर लिखा है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये इंद्र कुमार गुजराल, ये हमने आपको बताया था। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे और हम आपसे कहेंगे कि आपको इसका आंसर लिखना जरूरी है। जो भी साथी कक्षा को बाद में देखते हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया करो और आंसर लिखा करो। तो ठीक है, अब हम आपको देंगे 2 पार्ट में। 2 पार्ट में क्या देंगे हम आपको? नोट्स देंगे, किसका? आपका अवार्ड का। तो एक तो जो हम कल पढ़ने वाले हैं उसका आपको नोट्स मिलेगा आज शाम, और जो परसों पढ़ने वाले होंगे उसका नोट्स मिलेगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा सा। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, प्लीज़ ट्रिक्स ना लगाना। 1 2 3 4 बार पढ़ोगे, कुछ नाम भूलोगे, फिर आपको टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करना है और बहुत सारे नाम आपके लिए फिर स्टैटिक हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।